स्वागत है आपका ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बिहार बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सामाजिक विज्ञान से 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड में आने की प्रबल संभावनाएं हैं। और आप सभी इसमें देखिए कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी यूनान और ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात यूनान। यूनान वासियों के लिए साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है सभी देशवासियों के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात पुनर्जागरण। पुनर्जागरण की क्रिया जब आरंभ हुआ तब से राष्ट्रवाद की अवधारणा शामिल होने लगी। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मेटरनिक कौन था? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस का सम्राट, ऑप्शन नंबर सी रूस का जार और ऑप्शन नंबर डी प्रशा का चांसलर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए गोरख प्रसाद, ऑप्शन बी वज्र किशोर प्रसाद, ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। ठीक है, तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था और उसी कांग्रेस के अधिवेशन में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी गए थे और उनके कहने पर गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण पहुंचकर चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया और अंत में अंग्रेजों को झुकना पड़ा और उस दिन से गांधी जी महात्मा गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो आप लोग बताएंगे कि राजकुमार शुक्ल के साथ और कौन कौन महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह में सहयोग किए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1916, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन नंबर डी 1930। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का डाक विभाग कितने जोन में विभाजित है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन नंबर डी 5। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात भारत के डाक चैनल को 8 जोनों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार की रेल लाइन कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए मार्टिन लाइन रेलवे, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया रेलवे, ऑप्शन सी भारतीय रेलवे, ऑप्शन नंबर डी बिहार रेल सेवा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात ईस्ट इंडिया रेलवे बिहार की पहले रेल लाइन थी। ठीक है, अब आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे अभी वर्तमान में भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं। ठीक, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये होगा कि बिहार में किस रेल मंडल अर्थात रेल जोन का मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए बांका, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन नंबर डी बक्सर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात भागलपुर में कहलगांव ताप विद्युत परियोजना स्थित है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कांटी एक कांटी जगह है, यानी कांटी भी थर्मल
प्लांट है और यह किस जिला में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए किसानों पर, ऑप्शन नंबर बी श्रमिकों पर, ऑप्शन नंबर सी व्यापारियों पर, ऑप्शन नंबर डी उद्योगपतियों पर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 3 कठिया जो प्रणाली थी वह किसानों पर लागू होती थी। इसके अंतर्गत क्या होता था, किसान को 20 कट्ठा अर्थात 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती करना एकदम अनिवार्य था। नील की खेती जहां होती थी उस खेत की उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाती थी और उसकी कीमतें भी कम थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सुंदरवन किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक और डी केरल। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है और सुंदरवन के नाम से एक डेल्टा भी है। सुंदरवन में बहुत सारे सदाबहार वृक्ष भी पाए जाते हैं, तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1992, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1994 और ऑप्शन नंबर डी 1990। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1992 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और यह रियो डी जेनेरो नामक शहर में हुआ था। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए रियो डी जेनेरो वर्तमान में किस देश के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन फिर से सुन लें, रियो डी जेनेरो किस देश के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चिपको आंदोलन चिपको आंदोलन यह कथन किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए मेधा पाटेकर, ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी संदीप पांडे, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन का आरंभ किया गया था उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नर्मदा बचाओ अभियान यह कथन किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए मेधा पाटेकर, ऑप्शन बी संदीप पांडे, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो प्रणेता थे वह मेधा पाटेकर थे। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 6 जून, ऑप्शन सी 7 जून और ऑप्शन नंबर डी 8 जून। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह 1973 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन लोह का अयस्क है, यानी लोहा का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर सी हेमेटाइट और ऑप्शन नंबर डी पाइराइट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात लोहे का जो अयस्क है वह हेमेटाइट है। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे घटिया कोयला है। ऑप्शन नंबर ए विटुमिनस, ऑप्शन नंबर बी लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर सी पीट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पीट सबसे घटिया किस्म के कोयला है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो प्राकृतिक गैस ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन बी चूना पत्थर, ऑप्शन सी पेट्रोलियम और ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस पाया जाता है। प्राकृतिक गैस पाई जाती है ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम, कोयला, खनिज तेल और चूना पत्थर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात खनिज तेल के साथ प्राकृतिक गैस पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जमालपुर, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन नंबर सी मुंगेर और ऑप्शन नंबर डी पटना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात
भागलपुर में जमालपुर में रेलवे का और वर्कशॉप है। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था और यह एशिया का सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। तो पक्की सड़कों की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सबसे अधिक पक्की सड़कें कहाँ हैं? तो केरल में स्थित है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? तो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2006 में हुआ था। उसके बाद इसका नाम मनरेगा भी कर दिया गया। कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, ऑप्शन नंबर बी मिट्टी के नमी के अभाव में, ऑप्शन नंबर सी मिट्टी के अवक्षय के कारण, ऑप्शन नंबर डी मिट्टी के लवणता के कारण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा कृषि में सुखाड़ जो होता है ऑप्शन नंबर ए जल के अभाव के कारण होता है। बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पूर्वी बिहार, ऑप्शन बी दक्षिणी बिहार, ऑप्शन सी उत्तरी बिहार, ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी बिहार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात उत्तरी बिहार हमेशा बाढ़ का खतरा बना रहता है अर्थात बाढ़ से प्रभावित रहता है। इसमें गंडक, कोसी इन नदियों, कमला, बागमती इन नदियों के कारण हर साल बाढ़ आता ही है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का पहला नगर निगम कहाँ बना? ऑप्शन नंबर ए पटना, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी मुंबई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात मद्रास में भारत का पहला नगर निगम बना था। मद्रास का नया नाम चेन्नई है और बिहार में सबसे पहले 1952 ईस्वी में पटना नगर निगम की स्थापना हुआ था। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है ऑप्शन नंबर ए वस्तु, चेक, मुद्रा, हुंडी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? मुद्रा है। मुद्रा रहेगा तो कोई भी चीज़ खरीद अथवा बिक्री करने में बहुत ही सहूलियत और आसान होंगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए 72वां, 73वां, 74वां, 75वां। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया, जबकि नगर पंचायत को 74वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत दिया गया। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 15 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 15 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 14 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी 24 दिसंबर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ? 1914, 2019, 1909, 1905। तो 17वीं लोकसभा की बात की जा रही है तो ये सभी 3 प्रश्न जो है 19वीं है तो ये किसी हाल में नहीं होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 17वीं लोकसभा का जो अवधि था वह 2019 से 24 है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब है? 1959, 1969, 1979, 1989। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1959 ईस्वी में। तो पंचायती राज का गठन हुआ था 2 अक्टूबर, ध्यान रखेंगे 2 अक्टूबर
2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था का गठन हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था का जो त्रिस्तरीय प्रणाली है इसे बलवंत राय मेहता ने दिया था। आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताएं पंचायती राज व्यवस्था का द्विस्तरीय प्रणाली किसने और कब प्रस्तुत किए थे। कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? अशिक्षा, बेरोजगारी, असमानता और पंचायती राज। तो लोकतंत्रात्मक सुधार की बात की जाए तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात पंचायती राज लागू करना लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? ब्रिटेन में, फ्रांस में, भारत में, स्विट्जरलैंड में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात स्विट्जरलैंड में अभी भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र विद्यमान है। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या है? ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात इनमें से सभी, क्योंकि बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप है यह तीनों है, ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। ऑप्शन नंबर ए मजबूत, ऑप्शन नंबर बी ढीली, ऑप्शन नंबर सी अति मजबूत, ऑप्शन नंबर डी कठोर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात ढीली होती है, क्योंकि गठबंधन में जो सरकारें होती है वो अपने हित के लिए सोचते हैं, इसलिए प्रशासन थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी संसद और ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात भारत में सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी राजीव गांधी और ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। तो और इसी योजना आयोग का गठन 15 मार्च सन 1950 को हुआ था। अब इसका नाम 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग रखा गया है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात राजस्थान। राजस्थान में खनिज तेल का विशाल भंडार है। रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ है? छपरा, भागलपुर, सिवान, दरभंगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात भागलपुर में रेशम का प्रसिद्ध उद्योग केंद्र है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है? पूर्णिया, सिवान, पश्चिम चंपारण और बक्सर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात बक्सर। भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? 1967, 1977, 1989, 1991। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1977। जब छात्र आंदोलन सफल होगा तो छात्र आंदोलन के बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई और उस समय 1977 ईस्वी में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। किनके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ? जगजीवन राम, चंद्रशेखर, देसाई, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है कि आप सभी को ये प्रश्न समझ में आया होगा और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना न भूलें। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।